गाइस पीएफपी नंबर 2 को देखिएगा। पीएफपी नंबर 2 इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस पीएफपी नंबर 2 के अंदर आपसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें आपको ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच का गैप दे रखा 1.13 एंगस्ट्रॉम। अगर आपके पास ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन एटम है तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको दिख रहा होगा। तो आपसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। तो इनको बना लो आप, ये आपके पास कार्बन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है, इनके सेंटर्स के बीच का गैप दे रखा कितना है 1.13 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जरा आगे बात कर लेते हैं भैया। ये कार्बन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। आपसे बोल रहा है लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द कार्बन एटम। अब ये रिलेटिव टू द कार्बन एटम भी हो सकता है, रिलेटिव टू द ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है। तो जिसके रिलेट में आपसे पूछे तो इसका मतलब ये है कि वहां से आप लोकेशन बताओ। कार्बन एटम से पूछा तो कार्बन एटम से लोकेशन बताओ, ऑक्सीजन एटम से पूछे तो ऑक्सीजन एटम से लोकेशन बताओ, ये होता। तो कार्बन एटम से लेट अस सपोज कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से कह दूं कि ये XCM है, क्योंकि ऊपर नीचे तो होगा नहीं, इधर ही इधर होगा, तो ये XCM कहलाएगा। तो ये XCM है, वो भी कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो मुझे XCM निकालना है, मुझे क्या चाहिए XCM चाहिए। तो हमसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल इज इतने, और इन दोनों के बीच का गैप भी मुझे दे रखा है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रिलेटेड टू द कार्बन एटम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो आप कहोगे कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU। ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, आप कहेंगे इसका मास होता है 16 AMU। ठीक है, ये वाली बात भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो आपको जब XCM निकालना है तो सॉल्यूशन तो आप लिख ही चुके हैं। आप कहेंगे XCM ये हो जाएगा M1X1 प्लस M2X2 अपॉन M1 प्लस M2, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये X1 X2 निकाल लो, क्योंकि M1 M2 तो आपको पता है। X1 X2 देखो, X1 X2 का मतलब ये है, क्योंकि आप कार्बन एटम से बता रहे हो, तो कार्बन एटम से, कार्बन एटम के सेंटर से X एक्सिस में कितना डिस्टेंस होगा ओरिजिन से। देखो ओरिजिन भी एक तरह से यही है और सेंटर भी यहीं पर है, तो M1 यहाँ पर है रखा हुआ। तो यार ये तो किसी तरह का कोई डिस्टेंस नहीं पाया हुआ है X एक्सिस में, क्योंकि ये खुद ओरिजिन पर रखा हुआ है। तो X1 जो रहेगा वो 0 रहेगा। आप कहेंगे X1 जो होगा वो कितना होगा 0 होगा। अगर X2 की बात करें, अच्छा X1 0 क्यों हुआ, ये तो आपको पता है ना, क्योंकि ये मास जो है M1 ये सेंटर पर ही रखा हुआ है, तो सेंटर पर X = 0 होता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये मुझे बताओ सेंटर से ये जो ऑक्सीजन एटम रखा हुआ है इसका सेंटर कितने गैप पर है, तो गैप है 1.13 एंगस्ट्रॉम। तो ये X2 का काम करेगा 1.13 एंगस्ट्रॉम और ये 0 एंगस्ट्रॉम। बस खत्म, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो। XCM = हो जाएगा M1 कितना आपके पास 12, लेकिन X1 की वैल्यू 0, M2 कितना आपके पास 16 और X2 की वैल्यू कितनी है 1.13। वहीं M1 प्लस M2 करोगे तो 12 प्लस 16 कितने होते हैं 28 होते हैं, 28। ठीक है, बस खत्म, इसको सोल्व कर लो। ये 0 हो गया, इसको 16 को ऐसे रहने दो 1.13 और ये 28 ऐसे रहेगा। 4 से काटोगे तो 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। 4 की मल्टीप्लाई करोगे 1.13 से और 7 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई कर लो। 4 से 12 का 2 हासिल लगेगा, 4 कम 4 5 का 5 ही 5, कोई कैरी नहीं, और 4 1 4, तो ये हो जाएगा 4.52/7। 7 से काटोगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, लगा देंगे 0, बढ़ा देंगे पॉइंट। अब काटेंगे तो ये हो जाएगा नहीं जाएगा, तो अब इसको काटो 45 को, तो 7 छंग 42 होते हैं। ऐसे आप काटोगे तो ये 4 आ जाएगा 5, बस यहाँ तक सॉल्व कर लो। तो XCM की वैल्यू आ जाएगी 0.645।
अब सेंटीमीटर में चल रहा है एंगस्ट्रॉन्ग में, एंगस्ट्रॉन्ग में तो वैल्यू भी एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगी। तो बस इतना सा क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन ये था। और देखो यही इसका आंसर है। सेंट्रल स्कूल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो रिपीट मार सकता है, चीज़ समझ में आनी चाहिए। हो सकता है आपको दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें कि यहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो। थैंक यू।